हेलो स्टूडेंट, ध्रुव स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रणथंभौर व जालौर के चौहान। तो पहले हम रणथंभौर के चौहानों के बारे में बात करेंगे। तो अनुश्रुतियों के अनुसार ये माना जाता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले 4 राजवंश थे: परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य। तो इसमें हम उन चौहानों के बारे में बात करेंगे जो कि रणथंभौर में हुए थे। और रणथंभौर के चौहानों के जो संस्थापक रहे थे वो थे गोविंदराज, जिन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की नींव रखी थी। गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र रहे थे। अब हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहानों की। तो इसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमीरदेव। हमीरदेव जो कि रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा हुआ था। और इस रणथंभौर दुर्ग को जीतने के लिए खिलजी वंश के शासक हुए थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों सुल्तानों ने रणथंभौर का अभियान किया था। तो पहले हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे, जिसने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और उसके पश्चात रणथंभौर का घेरा डाला, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार घेरा डाला था और दोनों ही बार उसे असफलता मिली थी। इसीलिए वह यहाँ से दिल्ली लौट गया। और लौटते वक्त उसने जो कहा था वह कोटेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसने कहा, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और इसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी के दोनों अभियान असफल हुए। और उसने जब उसके जो भतीजे हुए थे अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी रणथंभौर पर अभियान किया था। तो उसके द्वारा अभियान किए जाने के अनेक कारण माने जाते हैं। उसमें जो मेन कारण है वह है कि मंगोलों के जो नेता हुए थे मोहम्मद शाह और के हबरू, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अभियान किया था। और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य कारण माने जाते हैं वह है अलाउद्दीन खिलजी राजपूताना के स्वतंत्र राज्यों को अपने अधिकार में कर लेना चाहता था और इसी कारण उसने रणथंभौर का अभियान किया। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग का सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व था। और नेक्स्ट, रणथंभौर दिल्ली के निकट था, तो चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति कभी भी दिल्ली के लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए भी रणथंभौर दुर्ग को अपने अधीन करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए अनिवार्य हो गया था। इसके अलावा मालवा तथा गुजरात पर विजय करने के लिए रणथंभौर का अभियान आवश्यक था। और इसके अलावा हमने बताया कि मंगोलों के जो नेता हुए थे मोहम्मद शाह और के हबरू को अपने राज्य में शरण दी थी हमीरदेव ने। और इसी कारण अलाउद्दीन के कहने पर भी हमीरदेव ने विद्रोहियों को नहीं लौटाया। अतः नाराज अलाउद्दीन ने रणथंभौर का अभियान संचालित किया था। अगर हम हमीरदेव की बात करें तो हमीरदेव जो कि जेत्र सिंह के पुत्र हुए थे। और हमीरदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, अर्थात हमीर जो भी हट कर लेता था उस हट से पीछे नहीं हटता था। और इसी कारण उसके समय किए गए इस अभियान में उसे वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। अब बात करते हैं हम आक्रमण की घटना। तो 1299 ईस्वी में उलुग खां व नुसरत खां ने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। और झाइन दुर्ग जो कि रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाता है, अर्थात इस दुर्ग को जीतने के बाद रणथंभौर का दुर्ग जीतना आसान हो जाता है। इसीलिए रणथंभौर का घेरा भी डाला गया था और घेरे के दौरान कहा जाता है नुसरत खां मारा गया था और उलुग खां को भी राजपूतों से पराजित होकर लौटना पड़ा था। फिर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुंचता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को भी इस बार कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने छल कपट का सहारा लेते हुए हमीर के जो सेनापति हुए थे रणमल व रणरतिपाल, इन दोनों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया और उन्होंने दुर्ग के गुप्त मार्ग बताए। तब खिलजी सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। अतः हमीर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। राजपूत रानी जो रंगा देवी जो कि हमीर की पत्नी थी, उसने जौहर किया और इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया।
उलुग खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया गया और यहाँ का प्रभार उसको सौंपते हुए अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली लौट गया था। इसके अलावा हमीर की पराजय के अगर कारणों की बात करें तो रणमल और रतिपाल का विश्वासघात तो था ही था, लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारण भी रहे थे जिसके कारण हमीर को असफलता मिली थी। एक कारण ये माना जाता है कि उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। वह कई बार मंत्रियों के बहकावे में आकर कठोर निर्णय ले लेता था और उसके लिए उसे बाद में पछताना भी पड़ता था। दूसरा कारण है कि हमीर के पास शक्तिशाली सेना व प्रचुर धन व खाद्यान्न सामग्री का भी अभाव था और हमीर के सेनापतियों के विश्वासघात के कारण सेना दुर्ग में प्रवेश कर ही पाई थी। हमीर ने धन के अभाव में जनता पर भारी कर भी लगाए थे, जिससे जनता भी हमीर की विरोधी हो गई थी और हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी और परिणाम स्वरूप हमीर को अलाउद्दीन की नाराज़गी का शिकार होना पड़ा था। और अंत में इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और रणथंभौरों के चौहानों का पतन हो गया। इसके अलावा हमीर के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो कि नयनचंद्र सूरि के द्वारा रचित है, हमीर हट जो कि चंद्रशेखर के द्वारा रचित थी। इन रचनाओं से भी इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो उसके विद्वान आए थे, फारसी इतिहासकार अमीर खुसरो, उसने भी इस युद्ध का पूरा वर्णन किया था और उसने भी रणथंभौर की विजय के बाद कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया और इसी के साथ हमीर के साथ रणथंभौरों के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर देव जिसने कि रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, और जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसने पदमला तालाब का भी निर्माण करवाया था और इसके अलावा हमीर देव के बलवान शिलालेखों में 2 कोटि यज्ञों का उल्लेख मिलता है और उसके जो पुरोहित हुए थे विश्वरूप, उसने इस कोटि यज्ञों का भी उल्लेख किया था। कहा जाता है हमीर ने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में वह विजयी रहा था और 17वां युद्ध उसका यह अंतिम युद्ध था जो उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। और इसी के साथ हमारा रणथंभौर के चौहानों का टॉपिक समाप्त हुआ। बच्चों, अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।